जिस तरह से बड़े पदों पर बैठे हैं उसके बाद तो बीजेपी में कई तरह के अंकुश लगे हैं। चुनाव लड़ने की आप बात देख लीजिए, उसमें भी उम्र तय हो जाती है। इसके अलावा जो बुजुर्ग नेता उनको मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया जाता है। ऐसे तमाम सारे सुधार हुए हैं, लेकिन साथ में एक सुधार और भी हुआ है कि जिनकी छवि दागी है या जो बड़बोले बयान देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनको अलग थलग किया जाए। आप देखिए रमेश बिधूड़ी का एग्जाम्पल देखिए, नरोत्तम मिश्रा को देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को देखिए। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार ये साबित कर रहा है कि बीजेपी अब शायद सख्त लहजे में अपनी चीज़ों को कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर उतारने की तैयारी में है। लेकिन इन हरियाणा को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो देश के शीर्ष पहलवान जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यौन शोषण के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो हरियाणा से ही आने वाले थे। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, अभी तक टिकट ना दिया जाना, 3 मई को नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। देखा जाए तो 2 ही दिन का वक्त बाकी है, तो क्या ऐन वक्त पर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह या फिर किसी अन्य व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां भाजपा कर रही है? देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, और ये बारंबार बीजेपी में तो कम से कम देखने को मिला है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी के कह सकते हैं कि आला कमान जिस तरह से बने हैं, वो जिस तरह से बड़े पदों पर बैठे हैं, उसके बाद तो बीजेपी में कई तरह के अंकुश लगे हैं। चुनाव लड़ने की आप बात देख लीजिए, उसमें भी उम्र तय हो जाती है। इसके अलावा जो बुजुर्ग नेता उनको मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया जाता है। ऐसे तमाम सारे सुधार हुए हैं, लेकिन साथ में एक सुधार और भी हुआ है कि जिनकी छवि दागी है या जो बड़बोले बयान देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनको अलग थलग किया जाए। आप देखिए रमेश बिधूड़ी का एग्जाम्पल देखिए, नरोत्तम मिश्रा को देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को देखिए। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार ये साबित कर रहा है कि बीजेपी अब शायद सख्त लहजे में अपनी चीज़ों को कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर उतारने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रजभूषण को जब आप देखते हैं तो लगता है कि क्या ब्रजभूषण जो है पार्टी के नेताओं से भी ऊपर है, पार्टी से भी ऊपर हैं। आप देखिए 2 दिन का वक्त बचा है कैसरगंज सीट पर, लेकिन अभी भी किसी भी नाम को लेकर चर्चा नहीं है सिवाय ब्रजभूषण के। आप देखिए 7 तारीख को उनके ऊपर 7 मई को एक तरीके से उनके ऊपर कह सकते हैं कि फैसला आने वाला है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी के अंदर कैसरगंज को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है और एक खामोशी पसरी हुई है, उदासी है, ये बताता है कि बीजेपी शायद ब्रजभूषण से आगे नहीं सोच पा रही और ना ही देख पा रही, जो अपने आप में कई तरह के सवालों को खड़े करता है कि क्या जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, उसके पास कैसरगंज में ब्रजभूषण के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। वहीं उनकी पत्नी का नाम निकल कर सामने आता है केतकी का, कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं होगा बीजेपी के लिए, जो घनघोर विरोध करती है परिवारवाद का? तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, खासकर केसरगंज की सीट पे, कि अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया जाता है तब वो फंसते हैं और नहीं दिया जाता तब विपक्षी जो लोग हैं वो उनके ऊपर लगातार जो है सवाल और लगातार जो हमले करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी अब तक पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन देखिए 2 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में बीजेपी को कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐन वक्त पर बीजेपी के लिए ये मुश्किलें आ चुकी हैं कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो मामला लंबित है, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। आखिरकार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और कौन भारतीय जनता पार्टी का कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी होगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।